लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक ब्रिटिश नागरिक को विभागाध्यक्ष बनाने का मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है। इस मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अमिताभ ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में जांच की मांग की है। साथ ही पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राज्यपाल से शिकायत भी की है। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि जो व्यक्ति आमतौर पर सिंगापुर में रह रहा है, स्वयं दावा कर रहा है कि सिंगापुर में रहता है, जो व्यक्ति खुद को ब्रिटिश नागरिक बता रहा है, हमारे देश में गैर देशों के लोगों को इस तरह प्रोफेसर होना आवश्यक मतलब पूर्णतः त्याज्य है, वर्जित है, वो न्यूनतम आवश्यक निहित अत्यंत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन इंडियन नेशनल होना है। और आप एक ब्रिटिश नागरिक को यहाँ पर आपने कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया, कैसे एसोसिएट बनाया। इन मामलों को लेकर मैंने राज्यपाल महोदया से शिकायत भेजी है, लेकिन जो तथ्य इधर आ रहे हैं कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे मिला, केजीएमयू का जो मुझे रेस्पॉन्स मिला है वह इतना कैजुअल है और इतना लापरवाह है, गैर जिम्मेदारी भरा है। वहाँ के संभवतः वहाँ के प्रवक्ता या किसी डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो होगा सो होगा, सब ठीक कर लिया गया होगा, अगर कुछ गलत भी रहा होगा तो ठीक कर लिया होगा, ऐसा संभवतः उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा। दरअसल दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक केजीएमयू वृद्धावस्था मानसिक रोग विभाग के हेड डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव की ज्वाइनिंग नियमों के विपरीत जाकर की गई। नियम के मुताबिक कोई भी विदेशी नागरिक हिंदुस्तान में सरकारी पद पर नहीं बैठ सकता। बावजूद इसके डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव सबसे खास डिपार्टमेंट के हेड बन गए और कोई कुछ न कर सका। उनकी ब्रिटिश नागरिकता के तमाम सबूत हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे खास कागज मेडिकल प्रोटेक्शन सोसाइटी का फॉर्म है, जिसमें श्रीकांत श्रीवास्तव ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश लिखी है। सबसे गंभीर बात यह है कि जो प्रमाण प्रस्तुत किया गया है वो स्वयं उनकी हैंड राइटिंग में है, हस्तलिखित प्रमाण है, जो उन्होंने सिंगापुर मेडिकल एसोसिएशन के लिए फॉर्म भरते समय स्वयं भरा है। मैंने भी उस फॉर्म को देखा है, उसमें आश्चर्य की, और वो फॉर्म 2014 में शायद पहले या दूसरे महीने का है। उसमें वो लिख रहे हैं कि मेरी सामान्य रूप से मैं सिंगापुर में रहता हूँ, प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंस वो सिंगापुर बता रहे हैं, और प्रोफेसर हैं वो केजीएमयू लखनऊ में, तो जो और अपनी नागरिकता को ब्रिटिश नागरिकता बता रहे हैं। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि जो व्यक्ति आमतौर पर सिंगापुर में रह रहा है, स्वयं दावा कर रहा है कि सिंगापुर में रहता है, जो व्यक्ति खुद को ब्रिटिश नागरिक बता रहा है, हमारे देश में गैर देशों के लोगों को इस तरह प्रोफेसर होना आवश्यक मतलब पूर्णतः त्याज्य है, वर्जित है। देश के जाने माने अखबार मुस्लिम मिरर में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया, जिससे ये मामला सबसे पहले संज्ञान में आया। मुस्लिम मिरर अखबार ने सबूतों के साथ इस खबर को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया। इतना ही नहीं, इस मामले पर देश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट और डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के अध्यक्ष दानिश खान ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए दानिश खान ने लिखा कि लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज में वृद्धावस्था मानसिक विभाग के एचओडी श्रीकांत श्रीवास्तव, जिनकी नियुक्ति पूर्णतः गलत हुई है, उक्त व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है बल्कि विदेशी नागरिक है। साक्ष्य हमारे पास है, कृपया मौजूद साक्ष्यों की गहनता से परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस ट्वीट में दानिश खान ने सरकार से जांच की अपील भी की। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव की ज्वाइनिंग साल 2010 में हुई थी। उस वक्त प्रदेश में मायावती की सरकार थी। उसके बाद अखिलेश यादव ने सूबे की गद्दी संभाली और फिर सीएम योगी ने प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ले ली। बावजूद इसके डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव की इस कथित धोखाधड़ी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। पूरा प्रकरण मुझे अत्यंत ही गंभीर लग रहा है, संदिग्ध लग रहा है, केजीएमयू के साथ खिलवाड़ लग रहा है, देश के साथ खिलवाड़ लग रहा है और देश के कानून के साथ भी खिलवाड़ लग रहा है कि एक ब्रिटिश नागरिक को, जो स्वयं घोषित कर रहा है ब्रिटिश नागरिक, उसको आप दशकों से यहाँ पर प्रोफेसर के पद पर रखे हुए हैं। मेरी मांग है इसकी जांच की जाए और इसमें समुचित कार्रवाई की जाए। यदि उन्होंने छिपाया तो अकेले वो दोषी हैं, यदि यूनिवर्सिटी को सारी बात मालूम थी और उसने फिर भी ले लिया तो यूनिवर्सिटी दोषी है। लेकिन निश्चित रूप से यदि वह कथित फॉर्म, सिंगापुर का जो कथित फॉर्म है, यदि वो फॉर्म सही है तो यह प्रकरण अत्यंत गड़बड़ झाला का है और इसमें गहन जांच आवश्यक है।
आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का आरोप है कि डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव इस सेवा में 2010 में आए और उस समय के नियम के अनुसार सरकारी सेवा में कोई भी विदेशी नागरिक अपनी सेवाएं नहीं प्रदान कर सकता था। उनका चयन सबसे पहले आरंभिक पद यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पर हुआ। 12 साल अपनी सेवा देने के बाद प्रमोशन के जरिए वो प्रोफेसर हुए। ये नियम अनुसार उनकी नियुक्ति पूर्णतः गलत है। उनकी दलील है कि रिकमेंडेशन का नियम अभी हाल में आया है और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एपेक्स इंस्टीट्यूशन में ही लागू है, जबकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एपेक्स इंस्टीट्यूट नहीं है और ये नियम एपेक्स इंस्टीट्यूशन में भी पूर्णकालिक पदों के लिए लागू नहीं होता। जबकि डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव फुल टाइम यानी पूर्णकालिक पद पर साल 2010 से सेवाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि अगर सरकार इस मामले में जल्द कोई कदम नहीं उठाती तो यकीनन विपक्ष उन्हें घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेगा।